हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट्स होते क्या है, राइट। तो अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली एक नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके बेस पर, जिसके आधार पर हम जो हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हमारा पर्सनल अकाउंट का। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, बैंक, फर्म एंड कंपनी। मतलब कि ऐसे हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेट करते हैं किसी पर्सन से। पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया सुरेश, महेश, राम, श्याम। एंड बैंक तो आप लोग जानते हैं बैंक क्या होता है, फर्म एंड कंपनी। यानी कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो डायरेक्टली अगर किसी बैंक से हो रहा हो, राइट, फर्म से हो रहा हो, किसी पर्सन से हो रहा हो या किसी बैंक से हो रहा हो, तो वो हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, कैश पेड टू पार्टी, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी। पार्टी का मतलब होता है कोई भी पर्सन, कोई भी बैंक, कोई भी फर्म या कंपनी। मतलब जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं, जो कि कैश देने के हों। मतलब अगर आप कैश दे रहे हो किसी भी पार्टी को, यानी कि आप कैश दे रहे हो किसी पर्सन को, आप कैश दे रहे हो किसी बैंक को, आपने पैसा दिया किसी फर्म को या कंपनी को, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन होगा। इसी प्रकार अगर आपने पैसा रिसीव किया है किसी पार्टी से, मतलब आपने किसी बैंक से पैसा रिसीव किया है, आपने किसी फर्म से पैसा रिसीव किया है, आपने किसी कंपनी से पैसा रिसीव किया है, या आपने किसी व्यक्ति से, राम से, श्याम से, मोहन से, सोहन से पैसा रिसीव किया है, या किसी जैसे होता है कोई ट्रेडर, जैसे सोहन ट्रेडर, ठीक है, अनामिका ट्रेडर, इस टाइप से किसी फर्म से आपने पैसा रिसीव किया है, तो वो सारी चीजें आपके जो ट्रांजैक्शन होंगे वो पर्सनल अकाउंट से कवर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा रियल अकाउंट। अब इसमें किस टाइप के हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी एसेट्स ट्रांजैक्शन। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी की संपत्ति, प्रॉपर्टी। एंड एसेट्स यानी कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, जो भी संपत्तियां होती हैं, उसको, उसका जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका जो लेन देन होता है, उसको हम कवर करते हैं रियल अकाउंट से। यानी कि जब बात संपत्ति की आती है, संपत्ति हमने ली हो या संपत्ति हमने सेल की हो, ठीक है, तो वो रियल अकाउंट से कवर होते हैं। अब इसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं, लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ खरीदा हो, आपने जो खरीदा था उसको आपने रिटर्न किया हो, आपने सेल किया है कोई माल, या जो आपने सेल किया वो वापस आया। यानी कि जो चार कंडीशन होती है, माल को बेचना, खरीदना, वापस करना, ठीक है, तो ये सारा का सारा कवर करते हैं हम रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट में किस टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं गाइस, हमारे परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड और हमारी रिटर्न से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो, जैसे कि आपको पता होगा एक्सपेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और हमारी जो इनकम होती है वो भी हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती हैं। तो एक्सपेंस से या इनकम से जो हमारे रिलेट करते हैं ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट के बेस पर। यहाँ लिखा हुआ है, द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन। यानी कि कंपनी को अगर कोई लॉस हो रहा हो, कंपनी किसी प्रकार का कोई खर्चा कर रही है, कंपनी को कहीं से कोई पैसा मिल रहा है, कोई इनकम हो रही है, या कंपनी को कोई फायदा हो रहा है, तो वो जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बेस पे रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके गोल्डन रूल्स। ये जो तीनों अकाउंट्स मैंने अभी आपको बताए, इनके अपने नियम होते हैं जिसके बेस पे हम किसी भी चीज को डेबिट और क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग में। तो वही हम जानते हैं, उनको गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो इसमें जो पैसा रिसीव करने वाली पार्टी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट में या तो आप पैसा देते हो या फिर आप पैसा रिसीव करते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पैसा दे रहे हो तो आप गिवर हो, सामने वाली पार्टी जो है रिसीवर होगी। और अगर आप पैसा ले रहे होगे तो सामने वाली पार्टी गिवर होगी, और आप खुद क्योंकि पैसा ले रहे हो इसलिए आप रिसीवर होगे। तो पर्सनल अकाउंट में हम रिसीवर और गिवर देख करके चलते हैं। जो पार्टी पैसा ले रही है उसको हम डेबिट में दिखाएंगे, और जो पार्टी पैसा देती है उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ये नियम होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्योंकि ट्रांजैक्शन बदल जाते हैं, इसलिए उसका रिकॉर्ड करने का तरीका भी बदल जाता है, मेथड बदल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो चीज हमारे पास आ रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल अकाउंट होते हैं हमारे, वो परचेज से, परचेज रिटर्न से, सेल से और सेल रिटर्न से रिलेट करते हैं। तो जो चीज हमारे पास आ रही है, अब जाहिर सी बात है, अगर हमने मशीन खरीदी होगी तो हमारे पास मशीन आएगी,
ठीक है। तो मशीन को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इस अकाउंट्स में क्या होता है, जो चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और जब हम मशीन खरीदेंगे तो बदले में हम क्या देंगे, कैश देंगे, पैसा देंगे। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आने वाली चीज को डेबिट में शो किया जाता है और जाने वाली चीज को क्रेडिट में शो किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, यानी कि कंपनी जो जो पैसा खर्च कर रही है या जिस नाम से पैसा खर्च कर रही है, जो उसको लॉस हो रहा है, उन सारी चीजों को हम डेबिट में शो करेंगे, ठीक है। और जितनी भी बिजनेस में इनकम हो रही है या फायदे हो रहे हैं, उन सबको क्रेडिट में हम शो करते हैं। फिर से समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हम पैसा देते हैं या फिर लेते हैं, तो जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो पैसा दे रहा है वो गिवर होगा, वो क्रेडिट में शो होगा। रियल अकाउंट में या तो हम माल खरीदेंगे या बेचेंगे, वापस करेंगे, तो जो चीज हमारे पास आ रही है उसको डेबिट में दिखाएंगे, जो चीज हमारे पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट में शो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट खर्चे से, इनकम से या लॉस या प्रॉफिट से रिलेट करते हैं, तो जितने भी कंपनी के लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं उन सबको डेबिट में शो किया जाता है, और जितने भी हमारे इनकम या गेन होते हैं उसको हम क्रेडिट में शो करते हैं। अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स के साथ साथ एक और भी रूल्स होते हैं जिसे हम मॉडर्न रूल्स के नाम से जानते हैं। जहां पर अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स काम नहीं करते हैं, वहां पर काम करते हैं मॉडर्न रूल्स। मैं आपको बता देता हूं कौन से होते हैं हमारे मॉडर्न रूल्स। ये आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं मॉडर्न रूल्स। इसमें हम ये नहीं देखते हमारे पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसमें हम ये भी नहीं देखते कि रिसीवर कौन है गिवर कौन है। इसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या चीज हमारी इंक्रीज हो रही है और क्या चीज हमारी डिक्रीज हो रही है। देखिए, आपको पता होगा गाइस के बिजनेस में जितने भी प्रकार के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो हमारी एसेट्स को प्रभावित करते हैं, या हमारी लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं, या हमारे खर्चे को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। यानी कि सिर्फ 4 चीजें ऐसी होती हैं जिस पर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस का वो अपना इफेक्ट डालेगा। मतलब एसेट की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। यानी कि अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको नो डाउट डेबिट में शो करेंगे। उस समय हम ट्रांजैक्शन बनाते टाइम, एंट्री करते टाइम उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में शो कर देंगे। लेकिन अब वही अगर एसेट हमारी घट रही होती किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो हम उसको क्रेडिट में शो करेंगे क्योंकि वो घट रही होती है। तो रूल जो हमारा होता है वो ये होता है कि एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, घट रही है तो क्रेडिट करेंगे, राइट। लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो अगर ये बढ़ती हैं तो हम इसे क्रेडिट में शो करते हैं, और अगर ये घटती हैं तो इसे डेबिट में हम शो करते हैं। एक्सपेंस की या लॉस की अगर हम बात करें तो जब जब ये इंक्रीज होते हैं तब तब हम इसे डेबिट में शो करते हैं, और जब जब ये घटते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो हम इसे क्रेडिट में शो करते हैं। इनकम एंड गेन की बात करें तो अगर ये इंक्रीज होते हैं तो हम इसे क्रेडिट में शो करते हैं, और ये डिक्रीज होते हैं तो हम इसे डेबिट में शो करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें मॉडर्न रूल्स की, तो मॉडर्न रूल्स से पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम संभाल सकते हैं। अगर किसी को गोल्डन रूल्स नहीं आते और वो भूल गया, लेकिन उसके दिमाग में मॉडर्न रूल्स है, तो वो आराम से प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री को बना सकता है। लेकिन अगर आपको गोल्डन रूल्स पता है, मॉडर्न रूल्स नहीं पता है, तो आप कुछ एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आप एंट्री कर लें ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, तो उसमें केवल हमारे मॉडर्न रूल्स ही काम करते हैं। तो आई होप गाइस ये जो आज का टॉपिक था ये आपके समझ में आया होगा। बाकी आगे मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अकाउंटिंग की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली है नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच।